हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो लेकर आया हूं जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 अटेम्प्ट करने वालों के लिए। तो देखिए सीए फाउंडेशन सितंबर का अगर आप एग्जाम देते हैं सितंबर 24 का, तो ये वीडियो आपका बहुत 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 काम का होने वाला है। इस वीडियो में क्या बात करने वाले बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना। यहां पर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर नंबर 3 का मैथ्स स्टेट्स एंड एलआर की स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। हम किस तरह से तैयारी करने वाले हैं, हम वो बात करने वाले हैं। मैं आपको क्या प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो बात करने वाले हैं। हम किस तरह से आपके टेस्ट लेने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं। आपको किस तरह से खुद की प्लानिंग करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो बच्चा पार्टी यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वीडियो उन सभी के लिए है, अगर आपका मैथ्स है तो भी, नॉन मैथ्स है तो भी, आपका कोर्स हो चुका है तो भी, और आपका कोर्स चल रहा है तो भी, और आपका कोर्स अब भी स्टार्ट भी नहीं हुआ ना तो भी। ये वीडियो आप सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए काम का है। यहां पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी पूरा डिस्क्राइब किया है, और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप पहले करें और क्या आपको लेट करना चाहिए और क्या आपको बीच में करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में मैंने आपको ली हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में लास्ट में आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपके लिए जो प्लान किया है ना, रिवीजन के साथ साथ, मैराथन के साथ साथ आपके टेस्ट, आपकी टेस्ट, वो सारी चीजें यहां पर, प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें हैं। अगर आप अनअकैडमी चैनल से जुड़े हुए हो या नहीं हो, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। और चलो मैं आगे बढ़ाता हूं वीडियो को। यहां पर हम बात करने वाले हैं वीडियो में क्या है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि वीडियो में क्या पढ़ने वाले। टाइम लाइन टारगेट, पहला पॉइंट ये मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड, जनरल पॉइंट। जो जनरल पॉइंट यहां पर ये है कि सबके लिए भाई, तो किसी भी कैटेगरी का हो, तूने कितना भी पढ़ लिया हो या नहीं पढ़ा हो, या तेरा मैथ्स था या साइंस था, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो तुमको रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। देन एबीसी एनालिसिस, यहां पर मैं बताने वाला हूं आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है भाई। तुझको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के चैप्टर्स को छांट के रख लेना है और फोड़ डालना है, बस ये ध्यान रखना है। कैटेगरी वाइज में भी स्ट्रेटजी बताई गई है कि तेरी कैटेगरी क्या है, तू किस कैटेगरी का बच्चा है, उस हिसाब से मैंने यहां पर स्ट्रेटजी ली है। और देन फाइनली मेरा यूट्यूब रिवीजन और टेस्ट प्लान क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो भाई तैयार हो जाइए इस पूरे प्लान के लिए, इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए, और इस पूरे वीडियो के लिए। एंड तक देखिएगा, बने रहेगा वीडियो में। तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं टाइमलाइन टारगेट की बात करता हूं। तो देखिए हमारा एग्जाम है सितंबर में, सितंबर में आपका एग्जाम है। सितंबर में 10 सितंबर के बाद तो आप बिल्कुल एग्जाम के बिल्कुल मोड में आ जाओगे। पर उसके पहले क्या, उसके पहले क्या, तो उसके पहले बच्चा पार्टी हम जुलाई में कोर्स कंप्लीशन का टारगेट रखते हैं। पर कोर्स कंप्लीशन कुछ का जुलाई में होगा, तो कुछ का 15 अगस्त तक हो जाएगा कोर्स कंप्लीशन। तो कोर्स कंप्लीशन का टारगेट जुलाई अगस्त के बीच में। देन प्रैक्टिस, टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा, कंप्लीशन ऐसे ही आपको करना है। तो बच्चा पार्टी मेरी बात समझो जरा, तुमको है ना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्त कि तुमको कोर्स, यहां पर तुम्हें मेन फोकस किस चीज पे देना है दोस्त, वो ये है कि तुम्हें तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कोर्स, देखो पूरा कोर्स तो कंप्लीट होने नहीं वाला जुलाई तक सब बच्चों का, ठीक है, सब बच्चों का जिनका प्रिपरेशन है उनका हो जाएगा, या जो रिपीटर्स हैं उनके लिए एक अलग बात होगी। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं बेटा कोर्स कंप्लीशन, एटलीस्ट 70% तो तुम्हें करना होगा। और वो 70% कौन सा वाला है, अभी हम एनालिसिस में बात कर लेंगे कि जुलाई तक उतना तो हो जाना चाहिए। और मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूं कि बच्चा पार्टी 70% जो मेरे इस बैच में है जिसका 70% तक कोर्स है उसके ऊपर ही जाएगा, राइट, 80 अबव हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो भाई अब यहां पर हम बात करेंगे एटलीस्ट 70% तुम्हारा कोर्स हो जाना चाहिए। देन फिर तुमको तो प्रैक्टिस वीकली करनी ही करनी है। अगस्त में तुम्हें क्या करना है, रिविजन स्टार्ट कर देना है। पर हाँ नहीं, अगस्त में नहीं, कुछ टॉपिक जो मैंने शुरुआत में पढ़ाए थे उनका रिवीजन तो मैं अभी लूंगा, और आपका रिवीजन प्लान मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि आपका रिवीजन प्लान जो है वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब चैनल पे, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कब से स्टार्ट करने वाले। तो बच्चा पार्टी तैयार रहिएगा उस प्लान के लिए भी। रिवीजन प्लान है जो मैं आपको जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं, और उसमें आपको क्या क्या देने वाला हूं वो सारी चीजें वीडियो के एंड में मिलने वाली है। देन आपको सितंबर में तो आपको मॉक ही लगाने हैं। मेरी तरफ से मैं आपको 3+ मॉक देने का प्रॉमिस करता हूं बच्चा पार्टी। 3+ मॉक कहां मिलेंगे आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और वो प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा और आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट देने होंगे, सारी बातें करने वाला हूं। अब देखिए सबसे पहली बात जनरल पॉइंट है जो सभी के लिए सबको करना चाहिए। आप आपका एक शेड्यूल बनाइए,
आपके शेड्यूल में आपको क्या करना है, आप सुबह का बच्चा पार्टी समझो, आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का, अब आप 10 बजे तक पढ़ते हो 12 बजे तक, अगर आप 12 बजे तक पढ़ते हो तो आप सुबह की 8 से रात की 12 बजे तक का आपका एक शेड्यूल बना के रख लो। ठीक है, आपका एक शेड्यूल बना के रख लो बेटा। ये जो शेड्यूल है ना आपको बहुत काम आएगा। कैसे? तो आपको आपकी क्लास के शेड्यूल के साथ साथ आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स अलग से निकालना है टू स्टडी मैथ्स, अकाउंट, इको एंड लॉ। आपको इसके लिए 4 to 5 आवर्स मिनिमम निकालना है। ये प्लान आपके हिसाब से होगा क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग तरह का शेड्यूल चल रहा है क्लासेस का, या कुछ बच्चे सेल्फ भी पढ़ रहे हैं तो वो भी अपना शेड्यूल बनाए। तो सबसे पहली बात है कि आपको इन 10-12 घंटों के ड्यूरेशन में आपको खुद का शेड्यूल बनाना है, जिसमें कि आपको 4 to 5 आवर्स तो मिनिमम आपको अब निकालना होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, राइट। फिर की कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है आपको शेड्यूल में, जो आपने पढ़ लिया उसी को रिवाइज करते जाइए, बाकी चीजें हम पे छोड़ दीजिए। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा भूल जाता है, आपको 15-20 मिनट तो एटलीस्ट योगा भी करना चाहिए दोस्त। थोड़ा सा सांस लंबी गहरी से अंदर लेना है फिर बाहर निकालना है, और जो भी आप थोड़ा बहुत हाथ पैर ऊपर नीचे करके कर लेते हो ना वो भी आपको कर लेना है दोस्त। फिर हेल्दी फूड लेना है भाई, बाहर का मोमोज, पिज्जा और ऐसी चीजों को खाना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, तो उसमें समझ में आ गया कि कितनी गंदी चीजें होती हैं। तो बाहर की चलती फिरती चीजों को आपको नहीं खाना है भाई। चलो, टेस्ट योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जनरल पॉइंट है, तुम सबको फॉलो करना है। अब आपकी कोई भी कैटेगरी, स्टूडेंट की कैटेगरी, पर तुमको ये फॉलो करना है, खुद का टेस्ट लेना है तुमको। खुद का टेस्ट कैसे लोगे भाई? रैंडमली 15-20 क्वेश्चंस उठाए और लिया, और इसके लिए मैं आपको प्लान लेकर आया हूं ना, चलिए हम उस पे आएंगे भाई। ये खुद के टेस्ट के लिए ना, अगेन मेरा खुद का प्लान है, टेस्ट प्लान, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और आपको देना है मेरे वीकली टेस्ट। कैसे देना है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप मुझसे जुड़े हो नहीं जुड़े हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपने मेरा कोर्स परचेस किया है नहीं किया है, कोई मैटर नहीं करता, आपको टेस्ट देना है मतलब देना है। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तुमको ध्यान रखना है एबीसी एनालिसिस का। दोस्तों सेकंड पॉइंट है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के अंदर क्या? एबीसी एनालिसिस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट नहीं। ए फॉर मतलब एक कैटेगरी दी जिसको बोला मस्ट डू इट, तुमको करना ही पड़ेगा। बी फॉर ट्राई कर लेना अगर ए हो जाए तो, एंड सी फॉर आपको लगता है कि अगर ए भी हो चुके हैं तो सी कर लेना। अब क्या है भाई वो एबीसी? ए क्या है? तो चलिए मस्ट डू इट वाली बात ये है बच्चा पार्टी, तुम्हारे सामने है मस्ट डू इट। ये जो चैप्टर्स मैंने दी, तुम बोलोगे सर सारे दे दिए भाई, अरे सारे नहीं है दोस्त, सुन ले मैं तेको बताता हूँ, सारे नहीं है। तो इधर देख, ठीक से देखना दोस्त। मैथ्स में मैंने लिए हैं 1 to 4, ये मैथ्स के मैंने लिए हैं 1 to 4, जिसमें मैंने लॉग नहीं लिया दोस्त। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लॉग से नफरत है, आई हेट लॉग सर, आई हेट लॉग। ऐसे बहुत सारे दोस्त है भाई, सर मुझे लॉग पसंद नहीं है सर, क्या करूं? तो बेटा नहीं पसंद है कोई बात नहीं, कुछ और पसंद कर ले। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, तू लॉग पसंद नहीं है तो लॉग की जगह लॉग नाम से एलआर पढ़ ले, अच्छे से एलआर को बेहतरीन बना ले तेरा। ठीक है भाई, ये देखो ये मैं आपको जो बता रहा हूं। अच्छा मार्किंग क्या है? तो लास्ट 10 ईयर्स के ऑन एन एवरेज मार्किंग मैंने यहां पर लिए, पिछले 10 सालों के पेपर से ऑन एन एवरेज मार्किंग लिए, और स्टेट्स के अंदर ये 4 चैप्टर पढ़ ले। ये मस्ट डू इट है भाई। अब कितना परसेंट हो रहा है बेटा देख, ऑन एन एवरेज 73 मार्क्स बोल रहा हूं, 75-80 तक भी जाता है, 80 नहीं ठीक है 75 तक तो जाता ही जाता है, राइट। पर ऑन एन एवरेज मैंने लिया है 73 लिया है, कम ज्यादा भी होता है। ये अगर चैप्टर्स तुम लोगों ने पढ़ लिए तो कसम से तुम पेपर निकालने वाले हो दोस्त, पूरा एग्जाम निकालने वाले। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना, मस्ट डू इट। और बच्चा पार्टी मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इससे ऊपर तो मैं आपको इसी मंथ में पूरा खत्म करने वाला हूं। इससे ऊपर क्या, जो अच्छा एक कैटेगरी जिनका कोर्स हो चुका है, एक कैटेगरी जिनका बाकी है, तो जिनका बाकी है वो इस मंथ तक ये कैटेगरी, ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर लेने का है, समझे बच्चा पार्टी। अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानो, लिख लो बेटा लिख लो, मैं तुमको बता दूं यहां पर 1 to 4 मैथ्स के, फिर 5, 6, 7, 8 नहीं लिए मैंने अभी, वो सेकंड उसमें जाएंगे, 10, 11, 12, 13 एलआर के, 14, 17, 18 स्टैटिस्टिक्स के 13, 14, 17, 18। तो 4, 4, 4, 4 कितने चैप्टर्स हो गए बेटा? 12 चैप्टर्स हो गए हैं मैथ्स, एलआर और स्टेट्स के। अब देखो अगर तुम पढ़ना भी चाहो तो बेटा ये 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है आराम से।
आराम से आराम से आराम से 30 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाता है अगर तुम आज भी शुरू करते हो तो। पर समय देना पड़ेगा फिर ज्यादा। आज शुरू करें, समय देना पड़ेगा, पर रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूँ 30 डेज मोर देन इनफ। आराम से होता है पढ़ने के बाद। 30 दिन में धीरे धीरे रिवीजन करो। और भाई ये तो 4 चैप्टर्स हैं, इसमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक ही दिन में चारों खत्म हो जाते हैं दोस्त। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेन गिर गया भाई। अब इसके बाद देखो बी कैटेगरी क्या है। बी कैटेगरी छोड़ना नहीं है दोस्त, बी कैटेगरी भी तुम्हें पढ़ना है। बी कैटेगरी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस इन सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हा, ये कैटेगरी क्या मस्त है भाई। जिनका मैथ्स है ना, मैं बता रहा हूँ, वो तो बोलते हैं सर बी कैटेगरी पहले पढ़ेंगे, हम ए वाले बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि भाई तुमने अप्लाइड मैथ्स के अंदर तो लगभग ये सब पढ़ा है। 11th और 12th का ही तो है अप्लाइड मैथ्स का। अप्लाइड मैथ्स का ये पूरा 11th का और ये लास्ट वाला 12th का। भाई मैथ्स वाला तो बोले भाई बिंदास हमने तो पढ़ रखा है। तो भाई तुम्हारा ये जो टॉपिक है 22 मार्क्स कवर करता है दोस्त, 22 मार्क्स। अब ये छोड़ना नहीं है। टफ है क्या सर? नहीं, बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट है बच्चा पार्टी, मॉडरेट है। अगर तू ये पूरा भी कर लेता है तो उधर के 73, इधर के 22, ठीक है। कितने हो गए भाई? 3 2 5, 7 और 9 95। अब छूट क्या रहा है भाई तेरा जीवन में? बता क्या छूट रहा है? सी टाइप क्या है बेटा? लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन। मन करे तो करो। नहीं आ रहा है नॉन मैथ्स हो, चिढ़ आ रहा है मैथ्स से, नहीं कर पा रहे हो, मत करो भाई। बस पहचान लो क्वेश्चन कैसा होता है। थोड़ा सा 1-2 दिन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को दे दो, ये पहचानने के लिए कि मुझे छोड़ना है। नहीं आया थोड़ा बहुत देखने पे तो छोड़ना है, इतना पहचानने के लिए तुम कर सकते हो। पर मना नहीं कर रहा, जो कर सकता है ना प्लीज करिए। मोस्ट ऑफ द मैथ्स स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्या, ऑल मैथ्स स्टूडेंट्स। भाई तुमने किया क्या फिर 2 साल? अगर तुम 2 साल मैथ्स वाले बच्चों, तुमने अगर सिर्फ इतना ही किया और ये छोड़ दिया तो तुम्हारे तो 2 साल बर्बाद। तुमने 2 साल क्या पढ़ा पता है? इसके लिए मेहनत करिए। तो भाई समझ गए ABC कैटेगरी। अब आते हैं तुम्हारी प्लानिंग पे आते हैं बच्चा पार्टी। ये क्लियर है ना? तुमने नोट कर लिया। अब तुमको बता दूं कि यहां पर ए कैटेगरी कितना कवर करता है? 72। ये कौन सा कैटेगरी दोस्त? ए कैटेगरी। ये बी कैटेगरी और ये सी कैटेगरी। अब तुम्हें छांट लेना है ABC कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि तुम्हें करना क्या है। समझे माय फ्रेंड? तो तुम्हें ABC कैटेगरी के हिसाब से तुम्हें छांट लेना है कि तुम्हें करना क्या है। छांटना भी क्या, मैं भी आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूं और मैं भी आपको रिवीजन एंड ऑल सारी चीजें ऐसे ही लेने वाला हूं। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर तुम ये सब पढ़ रहे हो तो पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए भाई? पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए? पहले बात मॉड्यूल। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें मॉड्यूल को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी PYQs, सभी PYQs ट्राई करो, बिंदास करो, मस्त। थर्ड MTP, प्रैक्टिस करो MTP का। एंड फोर्थ फिर तो अपना मॉक टेस्ट लगाओ, बिंदास मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं से भी उठाओ मॉक टेस्ट। मेरे भी आने वाले हैं, तुम कहीं से भी मॉक टेस्ट उठाओ, पर मॉक टेस्ट जरूर देना है। तो भाई ये स्टेप्स हैं, पहले मॉड्यूल, देन PYQ, देन MTP एंड देन टेस्ट। बस इतना कर लो भाई, कुछ नहीं करना, कहीं और से मटेरियल उठाने की जरूरत नहीं। ये उठा लूं, वो उठा लूं, नहीं। पहले इन चारों को करो, इन चारों को अच्छे से कंप्लीट कर लो, बात खत्म। पहले 3 को करो, चौथा तो टेस्ट है भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 लेवल्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। कैसे पढ़ा जाए? तो बस तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है। अब तुम्हारी बात होती है, लास्ट में मैं अपनी बात करूंगा। तुम्हारी बात क्या है? अब तुम 4 तरह के बच्चे हो भाई, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तुम्हारा कैटेगरी क्या है? ए कैटेगरी बोलता है सर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपका वीडियो तो इसलिए देख रहा हूं कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे थोड़ा सा आगे कहां बढ़ना है। दूसरी कैटेगरी सर 50 to 60% है, कंप्लीट है। तो आपकी कैटेगरी मुझे चैट बॉक्स में बताना और अपने शहर के नाम के साथ बताना बच्चों, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप कहां से और आपके क्या क्या टारगेट्स हैं। तो आपकी कैटेगरी क्या है, कहां से हो, ये बता दो। और एक और चीज, आप एक बात और लिखना चैट में, आपका टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हो, कितने मार्क्स चाहते हो, राइट। अलग अलग बच्चा है भाई, कुछ बच्चा बोलेगा सर 40 आ जाए भाई, उतना ही बहुत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत सिंसियर मार्क्स को लेकर, एग्जाम को लेकर, उनको चाहिए 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 95 या 90। तो वो बच्चा भी है जो 40 लाने के लिए भी खुश है। दोनों में कोई फर्क नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पे काम करती है। ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये बात नोट कर लीजिएगा। थर्ड कैटेगरी सर शुरू किया है भाई, 20-30% हो गया। फोर्थ कैटेगरी तो बोल रहा है सर अब शुरू करूंगा, अब आप बताओ क्या कर लेगा। आप जो बोलोगे कर लेंगे भाई सर, आप बोलो तो सही, आप बोलोगे हम सब छोड़ देंगे, सोना बाबू सब खत्म आज से सर। चलो तो सबसे पहले मैं बता दूं टाइप ए कैटेगरी। टाइप ए कैटेगरी बेटा आप क्या करो, आप जुलाई से ही रिवीजन को स्टार्ट कर दो।
ठीक है, जुलाई से रिवीजन को स्टार्ट कर दो। कोशिश करो 1 अगस्त से आप फर्स्ट मॉक दे दो। 1 अगस्त से सेल्फ मॉक भी दे सकते हो, आपको मार्केट मिल जाए वो भी दे सकते हो। 1 अगस्त से ही आप फर्स्ट मॉक दे ही दो। जुलाई में पूरा रिवीजन निपटा लो दोस्त, पूरा रिवीजन निपटा लो। अगर तुम्हारा हो चुका है रिवीजन करो, कोशिश करो। अगर तुमको लगता है 100% में कुछ परसेंट कम है तो कोशिश करो कि 100% ही कवर करें। क्यों छोड़ो, टाइम है तुम्हारे पास भाई। 60 डेज का प्लान है और तुम आज मेरा वीडियो देख रहे हो 60 डेज में, तो तुम मुझे बताओ कि 60 दिन है तुम्हारे पास, तो तुम पहले कोर्स कंप्लीशन पे भी फोकस रख लो, कुछ मत छोड़ो। 100% कंप्लीशन तो है, पर हाँ मुझे पता है कुछ चीजें छूट जाती हैं। सबने छोड़ दिया फिर 100% कंप्लीट नहीं, तुमको पूरा 100% कंप्लीट करना है। तो 100% कंप्लीट करो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। डेली एक दो चैप्टर्स को देखते जाओ, क्वेश्चंस कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, मॉक टेस्ट दे दो और एमटीपीज उठा लो। आईसीआई की वेबसाइट पर एमटीपीज भी आपको ओल्ड मिल जाएंगी। उठाओ और चालू हो जाओ, उठाओ और चालू हो जाओ। और मेरी तरफ से भी आपको मिलने वाली है बहुत सारी चीजें। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड टाइप का बच्चा क्या है, सर 50-60 कंप्लीट हुआ है सिलेबस, तो बेटा एक काम कर, टारगेट रख कि जुलाई एंड तक कंप्लीट कर ले। जुलाई एंड तक मोस्ट ऑफ द चीजें कंप्लीट कर ले। अभी तक 50-60 हुआ है, जुलाई एंड तक 80% तक, 80 to 90% तक चले जा और जुलाई में ही रिवीजन स्टार्ट कर दे। आधे 1 घंटा अभी मेरे वीडियोस से रिवीजन चालू कर देना भाई। यूट्यूब प्लान है, अभी चालू हो जाएगा। आज तारीख हो रही है, आज मंडे है, आज है 8 तारीख, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 9, 10, 11 और 12 को मेरा यूट्यूब सेशन होगा, राइट। 11 जुलाई एंड 12 जुलाई यहां पर मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट सारी चीजें चालू, प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं बहुत सारे क्वेश्चंस की, एमटीपी आरटीपीज की। तो 11 जुलाई से हर गुरुवार शुक्रवार में आने वाला हूं और साथ साथ मैं सेशंस भी लेने वाला हूं। हफ्ते में 2 सेशंस, हफ्ते में 2 टेस्ट, हफ्ते में 2 यूट्यूब सेशन। सारी चीजें बताने वाला हूं भाई, पहले बता दी, बाप रे। चलो इधर देखो, और बताऊंगा भैया, बाकी है। चलो इधर देखो, तो जुलाई एंड 80 to 90% कंप्लीट करो भाई। तुम्हारा बी कैटेगरी है, कोशिश करना। अगस्त से 15 अगस्त से तो तुम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाना। 15 अगस्त से तुम मॉक स्टार्ट कर दो भाई। 15 अगस्त से तुम लोग मॉक स्टार्ट कर दो, 15 अगस्त से मॉक स्टार्ट कर दो, राइट। 1 महीना पूरा बाकी, पर पहले एक मॉक तो दे ही दो, फर्स्ट मॉक दो। मैं खुद अपना एक मॉक डालूंगा आपको 15-16 अगस्त को, मैं अपना मॉक डालूंगा, वो मॉक तुमको दे रहा है खुद को चेक करने के लिए कि तुमको कितने आ रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है, जीवन में टेंशन मत लेना, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई ये वो बच्चा है जिसने 50-60 का परसेंट कंप्लीट किया, पर ये वो बच्चा है, यही बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा भी फोड़ सकता है। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी पे आते हैं दोस्त। अभी शुरू किया है, 20-30% ही हुआ है, चिंता मत करना। शुरू किया है, रेगुलर क्लास अटेंड करो। मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी क्लासेस अटेंड करो, किसी और से पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। और साथ साथ रिवीजन का प्लान कर लो। हमारे जो रिवीजन प्लान हैं यूट्यूब के सेशंस के, उसमें जरूर बैठ जाओ। कहीं के हो तो भी बैठ सकते हो, किसी भी और क्लास के हो तो भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अटेंड कर सकते हो। साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। तुम लोग क्या करना, पर तुम भी एनी हाउ 15 अगस्त तक अपने आप को फ्री कर देना सिलेबस से। अगर तुम यहाँ नहीं सिलेबस में फ्री करोगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा और दिक्कत आएगी। तो कोशिश करना, अगर तुम्हारा 20-30% हुआ है तो 15 अगस्त तक अपने आप को पूरा फ्री करने की कोशिश करना, डबल मेहनत करने के साथ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारा कोर्स पीछे, हाँ फिर भी नहीं हो पा रहा है तो 25 अगस्त तक तो एनी हाउ दोस्त कर लेना यार। फिर इसके आगे क्या बोलूं, एग्जाम ही आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखना है कि 20-30% हुआ है तो शुरू कर दो, ठीक है। मॉक तो तुम 15 अगस्त को ही देना, कोई भी हो। अब एक बच्चा बोल रहा है सर अब भी शुरू करूंगा, तो दोस्त एक काम करना, हमारा जो कोर्स है परचेज कर ले, फुल वीडियोस मिलेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर उसको देख ले। और मेरा क्या, कहीं भी मार्केट में चले जा, स्टार्ट कर भाई दोस्त, स्टार्ट कर, शुरू कर। हमारे यहाँ पर पैकेज तेरे को बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिलेंगे और क्वालिटी फैकल्टीज मिलेंगे। तुम्हें पता होगा कि संकल्प की टीम कितनी बेहतरीन है। तो अब शुरू करूंगा भाई, तुम लोग जो अब शुरू करोगे ना, तो मैं तुमको बता दूं कि तुम ए कैटेगरी पूरी कंप्लीट करो सबसे पहले। जो एबीसी एनालिसिस था ना, तो जो ए टाइप के 12 चैप्टर्स थे ना, तुम उस पर फोकस रखो और कुछ मत करो। ओनली 12 चैप्टर्स कंप्लीट करो। कितना दिन लगेगा अब शुरू करने पे, मैंने बताया था 30 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे वापस दिखा दूं क्या, जो अब शुरू करेगा बच्चा पार्टी। तुम डी टाइप के हो तो तुम्हारे लिए बता देता हूं, सुन लो, 2 मिनट सुन लो, मैं तुम्हें वापस लेके आता हूं वहीं पर। देखो
तो मैंने तुमको बोला था कि ये वाला, अगर तुम ए कैटेगरी ए वाले प्लान करते हो तो ये फोटो खींच लो भाई। जो अब शुरू करेगा ना उसको तो बस यही करना है, इसके अलावा तू कुछ मत कर, पहले तो यही कंप्लीट कर, बाकी बाद में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि तू ये कंप्लीट कर ले, आराम से पास होगा, बहुत आराम से। 73 मोर देन इनफ होते हैं, पहले ये कंप्लीट कर, बाकी सब छोड़। अगर तेरा ये कैटेगरी है पहले ही कंप्लीट कर, बाकी सब छोड़। आज से भी स्टार्ट करता है तो 15 अगस्त तक तू बिल्कुल बहुत कुछ कर लेगा, फ्री हो जाएगा 70% कोर्स कंप्लीट करके, राइट। तो भाई मैंने सारी कैटेगरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइडलाइंस आपको दिया है, आपको बस शेड्यूल बनाना है, अपने शेड्यूल बनाने के साथ शेड्यूल पे काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो का लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या प्लान है तुम लोगों के लिए? मेरा प्लान यह है कि सबसे पहले मैं आपको क्या करने वाला हूं, 2 YT रिवीजन सेशंस लेने वाला हूं, 1 शॉट होने वाले हैं जिसमें टॉपिक कंप्लीट होंगे, जो कि एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे आपको मिलने वाला है 8 PM। 8 PM बेटा टाइम है, और कुछ गलत मत समझना, ठीक है। 8 PM को आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, एवरी थर्सडे फ्राइडे आप उसमें बैठिए। हर थर्सडे फ्राइडे टिल एग्जाम मैं आपके रिवीजन सेशंस लूंगा, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा। फिर स्पेशल सेशंस होंगे, एवरी वीकली 2 सेशंस होंगे। अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ पर मैं आपको फ्लो कर दूंगा, वीक में 2 सेशंस और होंगे। इसमें भी मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगा, जिसमें स्पेशल में मैं आपको रिवीजन लूंगा और डिफरेंट टॉपिक का, और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। ये कैसा है सबके लिए बेटा? ये फ्री है सभी के लिए, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हो या ना हो आपको फ्री मिलने वाला है। देन थर्ड, मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूं। टेस्ट कैसे होने वाले हैं? अगेन हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, उस लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और फिर कांटेक्ट में तो रहना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली देखो अगर तुम रोज, अब तुम सेशंस ले रहे हो मुझसे 1 शॉट, देन तुम मेरी स्पेशल क्लास भी अटेंड कर रहे हो, देन तुम फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली टेस्ट दे रहे हो, 2 टेस्ट तुमको कंपलसरी वीकली देना है, कंपलसरी देना है दोस्त, तभी एग्जाम हुई। एंड फाइनली तुम्हारे लिए मैं 3 मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, जो कि 15 अगस्त के, मतलब 1 मॉक टेस्ट तो मैं आपको 8-10 अगस्त के बीच में दे दूंगा, एक 15 अगस्त तक दूंगा, और एक फिर एग्जाम के पहले हम लेंगे, और सारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी मैं करूंगा। मॉक टेस्ट मेरे द्वारा बनाए हुए होंगे, बहुत अच्छे बनाए होंगे। हम एग्जाम के लेवल को टच करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म करें। तो भाई ये है मेरा यूट्यूब प्लान, मेरा स्पेशल सेशन प्लान, मेरा टेस्ट प्लान, जो कि आपके लिए है। आपने कहीं से भी, कैसे भी, किसी से भी पढ़ा, पर आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं और हमारे अनअकैडमी प्रो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिए, अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, और लाइव क्लासेस में यूट्यूब की, और स्पेशल सेशन पे। और टेस्ट के लिए तैयार रह जाइएगा, टेस्ट मैं आपका लेने वाला हूं, टेस्ट की प्लानिंग आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है, और पूरा सारी चीजें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ, आपको स्पेशल क्लासेस के साथ साथ सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, और मॉक टेस्ट के साथ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये है 60 डेज प्लान, बस आपको इसको फॉलो करना है। थोड़ा भी आप फॉलो करते हैं ना, तो कसम से आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट।